हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्केल 10x। स्केल 10x में हम लोग हमेशा की तरह एक बार निफ्टी इंडेक्स और 5 स्टॉक्स का रिव्यू करेंगे कि जिनका जो भी ट्रेंड बन रहा है। तो फटाफट देख लेते हैं निफ्टी कैसा कर रहा है। निफ्टी में ये आपका निफ्टी का चार्ट है डे लेवल पे, और आप देखेंगे तो निफ्टी ने आज डाउनवर्ड ओपनिंग दी है कुछ 100 पॉइंट के नीचे। और अभी जैसा कि ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज का काफ़ी टाइम से सपोर्ट है, और देखेंगे तो पिछले एक महीने सपोर्ट चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी बाइंग अगर आ सकती है तो आ सकती है। बाकी अभी 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर आप एक बार हम एक और चार्ट खोल के देखते हैं सी एन एक्स ऑटो का। सी एन एक्स ऑटो यानी कि जो निफ्टी का ऑटो इंडेक्स है, इसमें भी एक पैटर्न बन रहा है, बट अभी ये थोड़ा ये भी 50 DMA के ऊपर है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो भी आपको अगर बाइंग सेलिंग करनी है तो आप ये जरूर जो देखिए करिए कि वो 50 DMA के ऊपर है कि नीचे। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म आपको पता चलेगा कि बायर्स हैं कि नहीं है। नहीं तो अगर नीचे होगा तो फिर आप बाइंग कर रहे होंगे और बाद में जाके कुछ फंसा हुआ फील करेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं आप अपने कौन से 5 स्टॉक पर नज़र मारेंगे आज। आज हमारे 5 स्टॉक्स हैं जो कल से डिफरेंट होंगे। और कल हमने अद्वैत डिस्कस किया था, सीएट पावर डिस्कस किया था। अद्वैत और सीएट पावर में एक पैटर्न और बन रहा है। अद्वैत का 50 DMA से ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ तोड़ रहा है, और सीएट लिमिटेड का ऊपर से नीचे की तरफ तोड़ रहा है। तो आप ये भी देखना कि भाई अगर पैटर्न अगर नेगेटिव है तो आपको घुसना है कि नहीं घुसना है। चलिए आज एक बार जीनियस पावर की बात करते हैं। जीनियस पावर और काफ़ी सारी पावर की और ये पावर की और पंप्स वाली कंपनियां डाउन है। तो एक बार इनका पैटर्न देखते हैं क्या चल रहा है। जीनस पावर, जीनस पावर हैज़ बीन वन ऑफ द ग्रेट कंपनी, और आप देखेंगे तो उसका पी 14.5 का चल रहा है, यानी कि अभी इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है। और यहाँ पे अगर आप इसका ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड भी इसका हेड एंड शोल्डर्स दोस्तों, ये इसका हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है। बट हाँ, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं दे तब तक आपको तो घुसने की जरूरत नहीं है। और आज इसने ये थोड़ा 50 DMA के नीचे की तरफ चल रहा है, तो फिर इसीलिए वहाँ पे हमारा फ्लैग हो गया है। और अगर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूँ, जब से इसने गिरना शुरू किया है, इसकी जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो इसी रेंज पे है। आप देखो 310 311 की। तो इस रेंज पे अगर कुछ बनेगा तो, और इसने अगर ब्रेकआउट देगा तो फिर आपकी स्टोरी बन जाएगी। अगला वाला कौन सा देखेंगे, बताओ बताओ। अगले वाले चलते हैं। अगला वाला है हमारे पास नॉर्दर्न आर्क, ऑसवाल पंप। चलो इन दोनों पे नज़र मारते हैं। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल, ये भी एक अच्छी कंपनी है। और इसका कहाँ गया, इसका नॉर्थ आर्क करके, नॉर्थ आर्क, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल। तो ये है, इसने ब्रेकआउट दिया था अपने, इसने ये नया आईपीओ दोस्तों, तो इसने अपना ब्रेकआउट दिया था। अभी 11 के पी पे चल रहा है, जो कि बुरा नहीं है। आप इसको ज़रूर टेक्निकली स्टडी करिए, फिर आप देखिए कि आप इसको कहाँ पे लेना चाहेंगे। बट हाँ, ये अभी अपने ब्रेकआउट की लाइन पे है। इसने यहाँ से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहीं पे कलेक्ट हुई है, और यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे के थोड़ा अभी रीटेस्ट करने आया है। और आज इसने 50 डे नीचे के मूव क्लोज किया, तो थोड़ा नीचे की तरफ हो सकता है इक्का दुक्का दिन। बट ये शेयर ओवरऑल अच्छा है, तो आप ज़रूर इसको स्टडी करिए दोस्तों। हम जैसे हम बताएंगे कि हम कोई भी शेयर में बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, और हम ना ही दे पाएंगे। हम आपको सिखाएंगे कि आपको ट्रेंड कैसे पकड़ना है और कौन से स्टॉक्स में घुस सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, पैसा आपका है, कमाएंगे भी आप, खोएंगे भी आप। ना हमारा कोई कमीशन है। हम आपको सिखा सकते हैं कि इसका ट्रेंड कैसे पकड़ा जाए और कौन से एरिया में ख़रीदना ठीक रहता है, जिससे कि आपके पैसे बन जाए। तो जहाँ पे भी हाई वॉल्यूम आ रही हो, जहाँ पे भी आप देखें कि जिस रेंज में वॉल्यूम काफ़ी हाई है, और अगर उस रेंज से एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो फिर थोड़ा सा हो सकता है कि वहाँ पे ठीक ना हो, क्योंकि वहाँ पे ठीक खरीदना ठीक होए, क्योंकि वहाँ से फिर चलना शुरू हो जाता है। अगर वॉल्यूम नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं वो अपने हाई वॉल्यूम को टच जरूर करता है, क्योंकि बायर्स कहाँ बैठे हैं वो आपको वहीं पता चलेगा, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा बायर्स कहाँ बैठे हैं। तो चलिए अगला हम देखते हैं। अगला हमने बोला था ओसवाल पंप्स। ओसवाल पंप्स के बाद जाएंगे पेस डिजिटेक। ओसवाल पंप्स तो गिर गया। इसने भी काफ़ी कोशिश करी नीचे से ऊपर जाने की, 2 बार इसने यहाँ पे करने की कोशिश करी। 434 पे हाई वॉल्यूम थी, ऊपर की तरफ तो कोई वॉल्यूम ही नहीं थी, और इसने फिर अभी इसने काफ़ी तोड़ दिया। और अगर इसकी कोई न्यूज़ देखें तो कोई न्यूज़ भी नहीं है, लास्ट कुछ जुलाई 5 की है। तो ये अभी नीचे की तरफ है। तो अभी आप देखिए आप इसको कैसे लेना चाहेंगे, अभी लेना चाहेंगे, बाद में लेना चाहेंगे, जब रिवर्सल दिखाएगा तब लेना चाहेंगे। तो अभी तो ओसवाल पंप आउट है स्टोरी से। पेस डिजिटेक की बात करते हैं। पेस डिजिटेक एक अच्छा शेयर था एक टाइम पे, और ये भी नया आईपीओ है। और आप देखेंगे तो ये भी 11 12 13 के पीओ पे चल रहा है, और ये काफ़ी ऊपर चला गया था, फिर अभी टच करने आया है। तो ये मत्था टेकने जरूर आते हैं अपने 50 डे मूविंग एवरेज या फिर अपने 200 डे मूविंग एवरेज में। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम 50 डे को अब थोड़ा ज़्यादा ट्रैक करते हैं। तो अभी ये मत्था टेकने आया। अब देखिए अगर यहाँ से बुलिश बनाता है तो फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। और अगर यहाँ से बुलिश नहीं बनाता है, नीचे की तरफ उड़ता है, तो फिर नीचे चला जाएगा। बट यहाँ पे ये भी सपोर्ट के पास है, तो ये एक अच्छा शेयर है। उसके बाद हम देखते हैं एक और शेयर डिस्कस करेंगे। हमने 4 कर लिए, 5वां कौन सा करेंगे।
क्वालिटी पावर, क्यू पावर भी कर सकते हैं। और चलिए क्यू पावर देखते हैं आज। क्यू पावर का भी वही सीन है, ऊपर की तरफ से तोड़ा है नीचे, तो ये समझ लेते हैं क्या कह रहा है। ओके, यहाँ पे काफ़ी टाइम से कंसल्ट कर रहा है और यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न भी बन रहा है दोस्तों। वैसे मैं इतने छोटे छोटे पैटर्न देखता नहीं हूँ, बट अब नज़र गई है, आपके साथ बात कर रहे हैं तो फिर इसको बना देता हूँ। ये यहाँ से इसकी लाइन बन रही है और एक और बन रही है ऊपर से, इसको बोलते हैं वेज। तो बेसिकली ट्रायंगल के नीचे है, अभी ट्रायंगल को ऊपर तोड़ेगा या नीचे तोड़ेगा। ऐसे ही एक टाइम पे बालू फोर्ज में बन रहा था और बालू फोर्ज ने फिर नीचे की तरफ तोड़ दिया था। तो दोस्तों इस वाले में देखिए, इसकी जो हाई वॉल्यूम है 814 के आसपास है, ये अभी भी 1120 है। अगर नीचे की तरफ तोड़ा तो 814 तो टच करेगा ही करेगा, बट अगर यहाँ से सपोर्ट ले लिया और ऊपर की तरफ गया तो फिर देखते हैं क्या करता है, ट्रायंगल में कब तक फंसा रहता है। तो ये इसकी स्टोरी है। और हम बालू फोर्ज एक लास्ट देख लेते हैं, जब आप बातों बातों में याद आ गया। एक टाइम पे इसने ही बहुत बड़े बड़े ट्रायंगल बनाए थे, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा था और फिर ट्रायंगल जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें मैंने ड्राइंग अभी डिलीट कर दी है, बट हाँ ये एक काफ़ी टाइम से ट्रायंगल बन रहा था इसका। और यही ट्रायंगल इस ने बालू फोर्ज ने ऊपर की जगह बजाय नीचे की तरफ तोड़ दिया था। और फिर देखिए नीचे की तरफ तोड़ा था, कितना नीचे गया था। और अभी यहाँ पे आया 461 में इसकी हाई वॉल्यूम है, बट अभी इसने इसको भी नीचे की तरफ तोड़ दिया, 429 पे आ गया, 20 के पी पे चल रहा है। और एक बार इसके रिजल्ट्स को भी स्टडी करिए, अगर आपको लगता है कि इसके फंडामेंटल्स दमदार हैं और अगर इस टाइम पे आपको बनता है तो आप ज़रूर खरीदिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, फंडामेंटल्स कुछ भी बोलें, ट्रेंड के ऊपर चलेंगे तो ट्रेंड तो नेगेटिव है दोस्तों। देखो 50 डे के नीचे चल रहा है। तो ये रही आज की स्टोरी दोस्तों। अगर आपके पास कोई ऐसे स्टॉक्स हो जो आप हमसे स्टडी कराना चाहते हो तो पक्का बताएं और हम इसी चैनल में उसको अपलोड करेंगे। धन्यवाद।